डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि जो आपके एग्जाम में फाइनली बोर्ड जो कि ये 10th स्टैंडर्ड में आने वाला 5 मार्क्स का ये सारे क्वेश्चन है। ये बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। सो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स स्कोर कर देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वन बाय वन डील करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन डिफरेंस दैट इज डी का वैल्यू फाइंड आउट करना ऑफ द एपी। देखिए, ये एक सीक्वेंस से दिया गया है। इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। जो A1 का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट गिवन है √2 होगा, एंड A2 का ये वैल्यू होगा √8 होगा। एंड थोड़ा सा √8 को मॉडिफाई किया जाएगा, 4 × 2 लिखा जाएगा। तो जो √4 का वैल्यू 2 बाहर आ जाता है एंड √2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो इसी तरह मतलब कि लिख देंगे। फाइनली जो आंसर हम लोग का बनेगा, A2 का वैल्यू क्या होगा, 2√2 हो जाएगा। एंड A1 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू √2 होगा। सो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस पूछा है, सिंस कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 आप लोग तो कॉमन डिफरेंस तो पता चल गया, बट उससे पहले बनाने से पहले सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, उसके बाद गिवन पार्ट लिखा जाता है। सो अब क्या होगा, देखिए A2 का वैल्यू 2√2 होगा एंड माइनस जो होगा फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा। तो जो √2 है ये 2 टाइम्स यानी कि 2 बार है, इसमें से √2 1 बार इसमें से माइनस होगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस का आंसर आएगा क्या आएगा, √2 आएगा। सो आवर आंसर विल बी द √2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए, 2 बार देखिए, 1 बार देखिए, 3 बार देखिए, बट देखिए शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो 5 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने, ठीक है, एग्जाम में फाइनली, जो कि आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होता है। ये सारे पैड क्वेश्चन का जो भी पैसा वाला होता है, पेड का होता है सारा, ये सारा क्वेश्चन है, बट आप लोग के लिए फ्री में दिया जा रहा है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोग का एज होमवर्क है, इसको करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। फाइनली आप लोग का आंसर वहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। इसमें भी डी का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ऑप्शन A, B, C, D दिया गया है। जैसा आप लोग को बनाने के बाद इसमें आप लोग मैच कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस ही वैल्यू फाइंड करना है। हुज nth टर्म इज nth बराबर 3n + 7 दिया है। तो सिंपल सी इसका फंडा बनाने का क्या है, देखिए इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, लेट करेंगे, क्या होगा n बराबर 1, इसमें जो ये गिवन पार्ट ये है। ठीक है, तो अगर n बराबर 1 होगा तो यहाँ nth में n बराबर 1 अगर पुट वैल्यू करेंगे तो 3 × 1 + 7 होगा, और इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। अगर n बराबर 2 सपोज करते हैं तो A2 होगा, 3 × 2 = 6 होगा, प्लस 7 ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 13। सो यहाँ से हमारा सिंपली कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोग को पता है डी कैसे निकाला जाता है। सिंस डी निकालने का है फार्मूला, तो A2 माइनस A1 होगा। A2 का वैल्यू दिया है 13 यानी कि 13 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 3। सो फाइनली आवर जो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, 3 होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट 4 नंबर आप देखिए। 4 नंबर अगेन आज होमवर्क के फॉर्म में दिया गया है। इसको सॉल्व करने के बाद कमेंट में कीजिए, आपका आंसर फाइनली वहाँ बताया जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप हम लोग को 5 नंबर इसको डील किए कर रहे हैं। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपीज, देखिए इसमें सीक्वेंस चलता है, जैसे कि A1, A2, A3, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म फिल इन द ब्लैंक के इन प्लेस ऑफ क्या वैल्यू होगा नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म निकालने का एक NCERT में एक दिया गया है, A1 कॉमन कोमा ए फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस 2D, फर्स्ट टर्म प्लस 3D। तो जो A1 है 7 का वैल्यू है, A2 है √28 का वैल्यू है, A3 है 63 होगा। तो अब इसका जो वैल्यू होगा यही फार्मूला से निकलेगा, A + 3D यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 3D। तो अब इसमें माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया था आप लोग को पता है, यहाँ देख लो आप लोग। फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ दिया है 7 √7 एंड A2 का वैल्यू दिया है 28। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, 4 × 7 में करेंगे तो रूट देख रहे हो 4 का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पर 2 निकल गया। √7 का वैल्यू नहीं निकलता, उसी तरह छोड़ देंगे। जो फाइनली A2 होगा बनेगा 2 √7 होगा एंड
A1 यानी कि फर्स्ट टर्म होगा 7, तो जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा क्या होगा A2 माइनस A1 यानी कि A2 √7 है 2 टाइम्स 2 बार, -7 √1 टाइम्स इसमें से माइनस होगा तो इज इक्वल टू वैल्यू बचेगा क्या √7। सो डी कॉमन डिफरेंस निकल गया। ठीक है, अब यहाँ निकलने के बाद ये अभी माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। डी का ये हो गया, फर्स्ट टर्म ये हो गया, तो फोर्थ टर्म द नेक्स्ट टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस 3D होगा। तो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 दिया है रूट, और 3 इंटू √7 होगा। तो देखिए तो ये √7 3 टाइम्स है प्लस 1 टाइम्स 7 को ऐड किया जाएगा तो ये 4 टाइम हो जाएगा 7। तो √4 यानी कि 4 का वैल्यू अगर अंदर जाएगा तो 16 का ही वैल्यू होता है, यानी कि 16 इंटू 7 होगा, मल्टीप्लाई करोगे तब वो 112 होगा। ठीक है, 112। तो सो हमारा आंसर विल बी सी होगा। देखिए 112 दिया है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट तो वीडियो को बार बार देखिए। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो यहाँ पर आज आप लोग को होमवर्क दिया गया है, मिलाने सॉल्व करने के बाद आंसर मिला लीजिएगा। सेम उसी पैटर्न पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ठीक है, ऑफ एन AP इज गिवन, यानी कि सिंपल सी इसका एक हम लोग का फॉर्मूला बताना है। थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा। ऑप्शन A B C D, इसमें ऑप्शन जो होगा फाइनली डी होगा। देखिए सम का ये भी होता है फार्मूला, अगर nth दिया है तो ये भी होता है, अगर लास्ट टर्म में दिया है तो ये भी होता है। देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ माइंड लगाइएगा। 2A को A प्लस A लिखा जा सकता है और n-1D को ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए nth वाला जो होता है इतना फार्मूला होता है, तो इसी का प्लेस में n इतना रख दिया जाएगा अब प्लस A होगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। तो अब इतना का ही वैल्यू यहाँ पर इतना रखा गया है। ठीक है, तो यानी कि सबका थोड़ा वही जो मेन मेजर फार्मूला यही है, थोड़ा सा इसका वैल्यू को चेंज किया गया है। और कहीं पर nth को L भी बोला जाता है, तो nth को यहाँ पर आप लोग देख रहे हो L हो गया, यानी कि ABCD ऑल आंसर होगा। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का ये तीनों होता है माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लास्ट टर्म दिया होगा तो ये होगा, nth दिया होगा तो B होगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द 10th टर्म ऑफ द AP इज 52 एंड 16th टर्म इज 82, फाइंड द 32वां टर्म, यानी कि 22 टर्म बताना है हम लोग को। तो जो 8 टर्म इतना गिवन है तो 8 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 10th टर्म में A प्लस जो n का वैल्यू 10-1 होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप 10 में से 1 को माइनस करोगे तो 9D होगा। ठीक है, और A फर्स्ट टर्म लिखा जाएगा और अब जो 10th टर्म का वैल्यू 52 है यहाँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 इसको कंसीडर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो देखते रहिए। फिर ये लिखा है कि जो 60 टर्म है 82 है, तो जो आपको 60 टर्म अगर 82 है तो यानी कि जो n का वैल्यू n टर्म का वैल्यू होगा 16 होगा। ठीक है, तो 16 n का वैल्यू 16 होगा, -1 होगा, तो 16 में से -1 घटाएंगे तब 15 होगा और D मल्टीप्लाई में है लिख देंगे फर्स्ट टर्म। आज जो 16 टर्म इज इक्वल टू 82 है इतना लिखा जाएगा, तो ये इक्वेशन 2 कंसीडर होगा। जो मैक्सिमम जो इक्वेशन होगा उसमें से कम इक्वेशन को माइनस किया जाएगा, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। देखिए आप तो इसमें से सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, डैट इज माइनस का साइन, तो ए से एक -1 कैंसिल आउट होगा। 15 में से 9D होगा, 6D बचेगा, यानी कि 82 में से 52 जाएगा, 30 बचेगा। सिंस यहाँ पर D इज इक्वल टू अगर 6D मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू का इस साइड आएगा तो आपका डिवीजन में होगा, तो 30 - 6 5 आएगा, यानी कि D का वैल्यू आ गया 5। बट हम लोग को यहाँ से D का ही वैल्यू नहीं है पूछ रहा माय डियर स्टूडेंट, आप लोग को 32 पूछ रहा है। तो सो हम लोग पुटिंग D इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन इजी लगे उसमें भी आप D का वैल्यू रख दें। तो इक्वेशन 1 है क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस 9D है तो D का वैल्यू 5 पुट करेंगे और 52 है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा।
ठीक है। अब 45 इक्वल टू का इस साइड अगर प्लस में है तो यह माइनस में होगा, तो ए का जो फाइनली आंसर आएगा 7 आ गया। डी का यहाँ आप लोग देख रहे हो 5 आ गया। तो यहाँ से नाउ 32 टर्म निकाल लेंगे। तो nth में जो होगा 32 टर्म का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू 5 है। तो 32 का जब n का वैल्यू यहाँ आ गया है, ठीक है, तो 32 माइनस 1 32 माइनस 1 31 होगा। मल्टीप्लाई करोगे 150 होगा, प्लस 7 8 करोगे तो कितना 100 होगा आपका 62 होगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोग का 32 टर्म पर होगा वैल्यू 62 होगा। सो आवर आंसर विल बी द ऑप्शन कितना था इसमें, आइए देखते हैं। ऑप्शन विल बी करेक्ट होगा। आई होप ये क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो में अगेन आप बने रहिए, आप लोग की ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि जो 100 टर्म का नेचुरल का सम क्या होगा आप लोग बताइए। तो देखिए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर आर, सम पूछा है तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट 100 तक ऐसे लिखा जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना है 1 होगा, एंड a2 का वैल्यू कितना होगा आप बताइए 2 हो गया ना। तो सम का फार्मूला ऐसे में होता है, आप लोग को पता है। यहाँ से डी निकाला जाएगा तो a2 - a1 होगा, ठीक है। a2 का वैल्यू 2 है और 1 का वैल्यू माइनस कर देंगे तो डी का 1 होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म का ये 1 होगा, डी का भी 1 हो गया। एंड नंबर्स ऑफ टर्म्स एन जो होगा 100 होगा। आप पूछोगे सर 100 क्यों होगा, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर जब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 या 100 पोजीशन 100 टर्म तक जाएगा और इसी का सम हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सम का फार्मूला एस एन बराबर ऐसे लिखा जाता है। तो एस एन में जो एन का टर्म 100 आया था यहाँ वैल्यू पुट होगा। जैसे ही यहाँ 100 लिखोगे n/2 होगा, उसके बाद 2a यानी कि a का फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 था, प्लस होगा n का माइनस जो n का वैल्यू 100 था 100 - 1 होगा, d का भी वैल्यू आप लोग देख रहे हो 1 होगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा इतना, और 100 2 से डिवाइड करोगे 50 होगा, यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 101 होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 50 से तो 50 आ जाएगा, यानी कि 5050। सो द आंसर विल बी सम का 100 का सम इतना आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो 11 नंबर क्वेश्चन है, एज अ होमवर्क अगेन आप लोग इसको बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और 10th बोर्ड में स्कोर 5 में से 5 कर आइएगा। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम इंड बोले या लास्ट बोले, VBI क्वेश्चन है, नोट डाउन कर फेयर करके रख लीजिएगा। सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन पार्ट लिखेंगे। जब लास्ट बोले या इंड बोले तो इसको आप रिवर्स में लिखा जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में डियर स्टूडेंट। यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा आपका कितना होगा 253 होगा, 13 8 ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट टर्म इतना, डी पता है आपको a2 - a1 होता है, यानी कि ये हो गया आपका a2 और ये हो गया a1। 3 में से जैसे कि ये हो गया 3 में से 8 को घटाइएगा तो आंसर होगा -5, यानी कि जो डी का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से कितना का वैल्यू हम लोग से पूछा था आप बताइए 20th टर्म। तो फर्स्ट टर्म इतना हो गया, और एन का वैल्यू हो गया 20 - 1 20 माइनस होगा 9, और डी का वैल्यू -5 था, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, ठीक है। तो जो 20th टर्म आएगा आपका 158 आ गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो 13 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बना लीजिएगा। देखिए लास्ट टर्म या इंड टर्म दोनों एक ही होता है, इसको थोड़ा सा आप रिवर्स ऐसे घुमा दीजिएगा, बन जाएगा। अगेन जो आपका 14 क्वेश्चन है इसको देखते हैं। फाइंड द हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 के आर डिविजिबल बाई 7। देखिए 100 और 500 के बीच में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ये केवल एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए नंबर पूछा है। इसमें एक्चुअल में ये आपसे टर्म्स पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन 105 आर डिविजिबल बाई 7। वैसे संख्या बताइए जो कि 100 और 500 के बीच में हो, जो कि 7 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो देखिए समझिए 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है 105 कर देंगे। आज इसमें जैसे ही 7 को 8 करेंगे 112 होगा, फिर 7 को ऐसे आप कर सकते हो। लास्ट में क्या होगा आपका
497 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म अगेन 105 होगा, और जो A2 सेकेंड पोजीशन पर है 112 होगा 112, और डी निकाल लेंगे A2 - 1 आपको, जैसे आप लोग को पता है, यानी कि 112 में से 5 माइनस कीजिएगा तो आंसर आएगा 7, जो कि डी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए जो nth होगा, ऐसे जितने ये टर्म जाएंगे ऐसे ऐसे, जो nthवा पोजीशन पर होगा आपका 400 होगा 97 फॉर nth टर्म ऑफ AP, यानी कि जो n का वैल्यू पूछ रहा है, nth का फार्मूला से इसी का अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें जो nth आप लोग से 490 होगा, जो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 105 होगा, और प्लस n - 1 और डी का वैल्यू 7 था रख देंगे एकदम उसी तरह। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाएगा, आप लोग देखो। तो जैसे कि ये 105 है तो इक्वल टू का इस साइड आया है तो माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, और जैसे ही माइनस करेंगे 300 कितना होगा 92 होगा, ये 7 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का इस साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, तो ऐसे इसको डिवाइड करिएगा तो 56 होगा माय डियर स्टूडेंट। अभी n का वैल्यू नहीं निकला है इसमें, अभी n माइनस में -1 है, तो -1 है तो इक्वल टू का अगर इधर आ रहा है 1 तो क्या होगा, ये प्लस में होगा, तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे 57 होगा। सो हमारा जो n का वैल्यू होगा कितना होगा, फाइनली 57 होगा। तो अब इसमें लिखा जाएगा कि देयर आर 57 नंबर्स और टर्म्स बिटवीन 100 एंड 500 विच इज डिविजिबल बाई 7, यानी कि 100 और 500 के बीच कितना नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, 57। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो सो आंसर विल बी द सी, 57 होगा। देखिए 15 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 15 एज ए होमवर्क है। देखिए हाउ मेनी नंबर्स और टर्म्स बिटवीन 250 एंड 725 आर डिविजिबल बाई 7। बनाइए और आंसर इसका कमेंट कीजिए जो भी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि 16वां क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म विच, इसमें क्या, आप अच्छे से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ द टर्म द इफ द फर्स्ट टर्म 5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म 5 है एंड द लास्ट टर्म इज 45 है एंड द सम इज 400। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 है, लास्ट टर्म कितना है, सम एंड 400 है। तो सिंपल सी बात है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे तो लास्ट टर्म का ही फार्मूला लगेगा और जो सम वाला होगा, तो सम वाला SN इज इक्वल टू n/2 लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस एल। तो एल का वैल्यू 45 45 था, इसमें 5 जोड़ेंगे 50 होगा, और जो आप ऐसे देख रहे हो n/2 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 400 में, तो ये आपका बना गया 400 × 2 यानी कि 800 हो गया। ठीक है, और देखिए ये जो था ये मल्टीप्लाई में था, n - 50 50 इज इक्वल टू 800, तो ये मल्टीप्लाई में था तो इक्वल टू का इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा तो n का वैल्यू कितना होगा 16। सिंपल सी बात है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर विल बी द बी होगा, करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप लोग का होमवर्क है 17 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज 7, फर्स्ट टर्म 7 दिया है एंड द लास्ट टर्म 49 दिया है। फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म इज, देखिए जो सम का ऑल टर्म है 420 है, 420 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, n का वैल्यू फाइंड करना है। माय डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़ माय चैनल, और जो कि गणित टॉपर्स के नाम पर है, और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर से आपको रिलेटेड चाहिए, तो वो हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 क्वेश्चन क्या है। इफ़ k + 7 ये एंड इतना आर द कंजिक्यूटिव 3 टर्म्स, फाइंड द k। देखिए ये जाहिर सी बात है A1 का ये वैल्यू है, A2 का है, A3 का। इसमें ये कंजिक्यूटिव जब भी टर्म्स बोलता है और k का वैल्यू बोले तो इसमें बनाने का सिंपल सी तरीका है। A1 इसको लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म वाला, सेकेंड वाला ये है, एंड आपको थर्ड वाला टर्म ये मिलेगा, और इसका फार्मूला ये है, यानी कि A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2। तो जैसे इस सब का वैल्यू इसमें अगर आप लोग पुट कीजिएगा, ठीक है, चलिए इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। A2 का वैल्यू इसमें थोड़ा पुट करते हैं। देखिए A2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस है, और A1 का वैल्यू इज इक्वल टू
A3 का सॉल्व किए, के से के यानी कि देखिए माइनस होगा मल्टीप्लाई के में तो माइनस के, माइनस होगा 7 में तो प्लस माइनस माइनस, और वैसे ही इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2k प्लस 2k माइनस कैंसिल आउट होगा, 7 प्लस होगा प्लस 2 इतना लिखा जाएगा, और इसमें से 2k माइनस के होगा तो केवल k बचेगा, -2 -7 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो k -2 -7 -9 होगा, और इसको ऐड करोगे 8 होगा। तो ये जो माइनस है इक्वल टू का इस साइड आएगा क्या होगा, प्लस में होगा। तो फाइनली जो आंसर होगा, आंसर विल बी द 17 होगा के का वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया होगा, ऑप्शन विल बी द सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ये 19 दिया गया है, आप लोग बनाइए। इफ़ एक्स इतना एंड इतना आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फाइंड द एक्स। यहाँ पर अब एक्स का वैल्यू उसी पैटर्न पर माय डियर स्टूडेंट आप लोग बना लीजिएगा। देखिए A1 इसको मानिएगा, कंसीडर A2 एंड A3 बनाकर A B C एंड D में जो भी होगा इसको मैच कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर फाइनली हम बताएंगे। देखिए ये 20 क्वेश्चन आप लोग को दिया जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP विच डी यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 5 है, 20 टर्म 155 है। तो देखिए ये टर्म 2 में भी आपको आ चुका है, 2021 में भी, 2022 में भी आ चुका है। इसका हिंट आप लोग देख लीजिए, हिंट में पहले क्या कीजिएगा कि nth पर इसका वैल्यू बताइएगा, एंड फाइनली जो होगा सम पूछा है, यहाँ पर देखिए आप सम पूछा है ना, सम से बना लीजिएगा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9। ये भी टर्म 2 में आ चुका है, 2021 में भी आया है। हिंट इसका AP का लिखना है, जैसे A1 A प्लस D जो फर्स्ट वाला उस पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो A B C D जो भी ऑप्शन होगा मैच कीजिएगा। हिंट देखिए nth में जो 3 थर्ड टर्म था 5 था, 7 टर्म था 9 था, अप्लाई कर दीजिए, ये फार्मूला बन जाएगा। अगर ये वीडियो माय डियर स्टूडेंट आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर से चाहते हैं, आपको उस पैटर्न पर वीडियो दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।